गुड न्यूज़ टू यू। मैं आज पढ़ रही थी और इस वचन के ऊपर मैं मेडिटेट कर रही थी, जहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 1:1, जहाँ लिखा हुआ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मैं अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, गॉड हम किसको कहते हैं? गॉड हम उसको बोलेंगे जो कोई चीज़ों को क्रिएट करे और जो क्रिएशन है उसको झुक के उसको वर्शिप करे, उसका सजदा करे। इसको हम कहते हैं गॉड। तो आदि में वचन था, तो किसकी आदि? मेरे प्रियो, गॉड का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। गॉड इटसेल्फ में इटर्नल गॉड है। और हम जैसे ही आदि बोलते तो हमारे दिमाग में ना टाइम जोन आ जाता है, पर आपको बता दूं कि गॉड जो है टाइम जोन से बाहर रहते हैं। इसीलिए तो अल्फा एंड ओमेगा मैं ही हूँ, और कहता है कि परमेश्वर आदि से अनादि काल तक एक ही है, वो नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि गॉड के टाइम जोन नहीं होता, हम टाइम जोन में रहते हैं। तो गॉड जो है शुरू में वर्ड थे, और वर्ड तब तक गॉड नहीं हो सकता जब वर्ड कुछ चीज़ क्रिएट करे, और ये गॉड के साथ रहता है, और जब ये क्रिएट करता है तो गॉड बन जाता है। तो मेरे प्रियो, हमको ये समझने वाली चीज़ यहाँ है कि परमेश्वर ने हमको बाइबल में वचन दिए हुए हैं हमारी हीलिंग के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए। जिसकी लाइफ में जो जो चीज़ चाहिए वचन में मेंशन है, बाइबल में मेंशन है। जब आप उस वचन को सिर्फ पढ़ते हैं तो वो सिर्फ शब्द होता है, लेकिन जब आप उसको मेडिटेट करते हैं, और गॉड ने आपको माइंड दिया है जिसके अंदर क्रिएटिविटी पावर है, तो जब ये वचन को आप मेडिटेट करते हैं तो इसके अंदर क्रिएशन पावर आता है, और जब इसको बोलते हैं तो ये क्रिएट करता है। जब वो क्रिएट करता है तो मेरे प्रियो मैनिफेस्ट होता है। तो जिस गॉड को, जिसको हम वर्ड कहते हैं, वर्ड ही गॉड है। और गॉड इसीलिए क्योंकि वो वर्ड में ऐसा पावर, बोल सकते हैं पोटेंशियल भी नहीं बोलूंगी, शब्द वोकैबुलरी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पर जब आप ये वर्ड जब कुछ चीज क्रिएट करता है और वो क्रिएशन उसको झुक के सलाम करती है तो वो गॉड बन जाता है। तो वही गॉड जब आपके और हमारे अंदर होता है, तो गॉड हमको ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ आप गॉड के सिर्फ दिखने में केवल आप गॉड जैसे नहीं, आप फंक्शनल भी गॉड हैं, लेकिन हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, हम या तो नहीं जानते हैं। इस वजह से ऐसा होता है हमारे साथ कि मैनिफेस्ट नहीं होता है। और ये सबका फेथ डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, और ये फेथ के अनुसार होता है मेरे प्रिय। इसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे मसल होता है ना, हम प्रैक्टिस करते हैं तब ये मसल मजबूत होता है, वैसी फेथ प्रैक्टिस होती है मेरे प्रिय। तो वही गॉड जो वर्ड है, और ये वर्ड क्रिएशन पावर रखता है, यही हमारे अंदर है मेरे प्रिय। और हमको बाइबल दिया गया है, तो हमको इसको क्या करना है? पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, एक साथ मेडिटेट करना है। और बाय द वे, मैंने मेडिटेशन के ऊपर यूट्यूब में वीडियो बनाए हुए कि मेडिटेशन क्या होता है और हम कैसे करते हैं, वो बनाया हुआ है। तो जब आप उसको करते हैं तो आप क्रिएशन पावर अपने अंदर क्रिएट करते हैं मेरे प्रिय। और जब आपके अंदर फेथ का लेवल जब रीच करता है तो आपके फेथ के अनुसार आपके लिए हो जाता है मेरे प्रिय। तो आज के लिए ये वचन बस इतना ही है। और मेरे को मालूम है हम लोग इवनिंग में बाहर आए हैं, विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं जब तक आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। प्रैक्टिस करें, मसल की तरह प्रैक्टिस करें, जिम की तरह रोज दिन स्पिरिचुअल जिम्नास्टिक करें। आपके लाइफ में ये वचन काम करेगा। और फेथ जो है सुनने से आता है, और जितना आप सुनोगे उतना आपके हार्ट में ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल में लाएंगे और आपके लिए वर्कआउट करेगा मेरे प्रियो। तो ये डिपेंडिंग अपॉन यू। कोई मैन ऑफ गॉड आपके ऊपर ले हैंड करेगा तो चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आपको अपना फेथ इंक्रीज करना होता है सुन करके, और उसी के द्वारा आपके लिए रिजल्ट आते हैं मेरे प्रियो। तो मैं सिर्फ आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन मेरे प्रियो आपके फेथ के ऊपर आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ब्लेस करे।